हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्या में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हमें पढ़ना भी चाहिए। भले पूछे या ना पूछे, लेकिन हमें उन्हें सीख लेना चाहिए, क्योंकि उसका 99% चांस होता है पूछने का। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आपको अगर पूछना ही होगा उसको, तो पहले पूछ सकते हैं HCF ज्ञात करने के लिए। HCF ज्ञात करना, उनका जो पहला क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, वो अगर बात की जाए तो वो होता है HCF ज्ञात करना। अगर दूसरे नंबर अगर हम बात करें तो एक और दूसरा क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे, कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी उसका जो दूसरा क्वेश्चन उसका जो कि 2 नंबर में पूछ सकता है, उसमें हो सकता है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए भी बोल सकते हैं। और आप एक फॉर्मूला तो जरूर जानते होंगे कि पहली संख्या, इसको हटाओ, पहली संख्या उसमें होगा यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता था HCF गुना LCM। ये जो फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, इस पर भी आपको 2 नंबर का पूछ सकता है। और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और HCF दिया है, तो कहेगा LCM निकालने। अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे दूसरी संख्या, HCF और LCM, ये तीन चीज़ दिया हुआ है, कहेगा पहली संख्या ज्ञात करने, तो आप निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। अब हम बात करने वाले हैं कि और भी ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि कह देगा सिद्ध करने के लिए, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये सब जैसे रहता है क्वेश्चन और इन सबको कहता है सिद्ध करने के लिए आप इसे सिद्ध कैसे करिएगा। ये हुआ एक सिद्ध करने वाला। और एक और हम बताना चाहेंगे, एक होता है शांत और अशांत, शांत एवं अशांत। ये जो शांत और अशांत वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको 2 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है। और एक और चीज़, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने के लिए, LCM और HCF, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहेगा LCM और HCF ज्ञात करने के लिए। ये सब थे चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको HCF ज्ञात करने के लिए आता है, तो आप इसमें 2 नंबर ले सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए जानते हैं, तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस फॉर्मूला पे अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, तो इस पर भी आप बना सकते हैं √3। या फिर आपको सिंपल समझ लीजिए कि आपको सिद्ध करने वाला एक सीखना चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने वाला में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। और शांत और अशांत में भी से रहता है। शांत और अशांत में से आपको कह देगा कि जैसे 10/8 है, तो इसको बताइए कि शांत है कि अशांत, आप उसको यहाँ पे चेक करके बताइएगा। ये तो आप समझ गए कि पहला चैप्टर का ऐसे मतलब ये सब क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम इन सब पर एक एक क्वेश्चन लेंगे और उन्हें हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ शांत और अशांत के बारे में। क्या आखिर शांत और अशांत क्या होता है, उनके बारे में समझते हैं। शांत एवं अशांत, सबसे पहले इसके मतलब समझते हैं। शांत और अशांत का मतलब क्या होता है। शांत का मतलब हुआ जब 2n गुने 5m के रूप का रहेगा तो उसे हम कहेंगे शांत। और अशांत का मतलब हुआ जब 2n गुने 5m का रूप का नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अशांत। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जब शांत होगा तो उसमें आपको 2-2 आना चाहिए, या फिर 5-5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 आना चाहिए। अगर इन सब यह उसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा तो उसे हम कहेंगे शांत। अगर 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसे हम कहेंगे अशांत। ये सिंपल सा फंडा है, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर हम जैसे क्वेश्चन लिए 20/8, जैसे भी हम एग्जाम्पल में भी बोले थे। तो सबसे पहले हम नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करते हैं, 8 का 2 करेंगे तो 4, फिर 2 करेंगे 2, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर देके 20/2 गुना 2 गुना 2। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 20/2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, का कि 2 जो है वो 3 है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो हम क्या बोले थे, या फिर सिर्फ 2-2 आए, या 5-5 आए, या 2-5 का जोड़ा आए, अगर ये सब अंक रहता है तो शांत होगा। अगर ये सब अंक के सिवाय अगर कोई दूसरा अंक रहेगा तो उसे हम कहेंगे अशांत। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल 2-2 आया है, इसलिए इसको हम कहेंगे शांत।
ये तो आप समझ गए इसे हम क्यों कहे शांत। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर देखेंगे केवल 2-2 आए या 5-5 आए या 2-5 आए, इन सब का अगर सीरीज रहेगा तो उसे हम कहेंगे शांत। अगर ये सब नहीं रहेगा तो उसको हम कहेंगे अशांत। तब आगे समझते हैं। अब देखते हैं अशांत के बारे में कि आखिर अशांत वाला कैसा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन है 9/18। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अशांत है कि शांत है, उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से तो ये होगा 9 और 3 से किए तो 3 3 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे 9/2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे जो अंक आया वो सब अंक को हम यहाँ पे लिख दिए। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/2 गुना 3 पर पावर 2। तब हम आपको बताए होंगे यहाँ पे अभी तुरंत कि 2 गुना 2 गुना 2 या फिर 2 5 या फिर 2 रहे या 5 रहे, ये सब का अगर सीरीज रहेगा तो उसे हम कहेंगे शांत। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के अलावा 3 भी है, इसके कारण यह शांत नहीं होगा बल्कि अशांत हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे अशांत, इसे हम कहेंगे अशांत। और एग्जाम में जब आप लिखिएगा तो आप एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा ताकि आपका सटीक 2 में 2 नंबर दे दे। चूँकि लिखिएगा पहले, चूँकि यहाँ पे हम चूँकि अगर नहीं भी लिखते हैं तो लिखेंगे क्योंकि 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। ये तो आप समझ गए, यह अशांत है। सिंपल है कि इसमें हमको देखना है अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आया उसे हम सिंपल में कह देंगे अशांत। अगर 2 और 5 आएगा तो कहेंगे शांत। ये था शांत और अशांत के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में, आखिर अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं उनके बारे में, और वो जो क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में वो कैसे होते हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 140 है, अब इसे कहेगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो कैसे करेंगे उनके बारे में समझते हैं। तो उस पर लिखेंगे 140 लिखे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पे 0 है, तो जिसके इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 8 है तो इसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो इसमें हम 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, मतलब 140 का आधा हो जाएगा 70। फिर अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 35। देखिए इकाई का स्थान पे 5 है, अगर इकाई का स्थान पे 0 या 5 रहे तो उसमें हम 5 से भाग देते हैं। इसमें हम चाहें तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो होगा 5 सते 35। ये तो ख़त्म, पूरे हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हम लिखे। अब हमें करना क्या है, 2 पर पावर लिखेंगे पहले 2, फिर लिखेंगे 5 गुना 7, इस तरह से ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, कहेगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए तो आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे पहुँचिएगा तो ही आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। जैसे एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिए 400, इसका जब करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे 0 है, तो इसमें आप 5 से भी भाग दे सकते हैं और 2 से भी दे सकते हैं। जब हम 2 से देंगे तो 400 का आधा हो जाएगा 200, फिर 2 से देंगे तो 200 का आधा 100, फिर 2 से देंगे तो 100 का आधा हो जाएगा 50, फिर हम जानते हैं कि 50 का आधा हो जाएगा 25, फिर इकाई का स्थान पे है 5 इसलिए हम इसमें 5 से अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 25। ये भी कंप्लीट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 400 बराबर क्या क्या लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक में आया है वो सारा का सारा चीज़ हम इसमें उतार देंगे। तो पहले है 2, कितना 2 है 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 1 2 है, तो पहले 4 को 2 हम इस तरह से लिख देंगे, 4 को 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पर भी है 5, यानी 2 को 5 है तो यहाँ पे 2 को 5 को भी उतार देंगे। उतारने के बाद हमें करना क्या है कि इसमें सबको जोड़ा बनाना है। जोड़ा का मतलब क्या, 2 का जोड़ा, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा, यहाँ पे 5 का जोड़ा, यानी 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। आप अगर इसे चाहते तो 2 पर पावर 4 भी लिख सकते थे। ये तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ तक आपको करना पड़ेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो हम अब आगे समझेंगे। आगे हम समझते हैं HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। HCF और LCM, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकालेंगे उनके बारे में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिए 20 और यहाँ पे है 40,
इन दोनों का हम कहेंगे एलसीएम निकालने के। तो आप एलसीएम कैसे निकालिएगा उनके बारे में समझते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से करेंगे तो ये 5, ये कंप्लीट। जब इसमें 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 से 10, 2 से करेंगे तो ये 5, ये भी ख़त्म। यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5, और यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये आया। तो आप समझ रहे होंगे कि 20 का यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे, ये सब जो अंक आया है 20 का वही सब यहाँ पे उतार दिए हैं। पहले 20 का फिर 40 का लिख दिए। अब हमें करना क्या है, इनमें हमको मिलाना है। एचसीएफ पहले निकालते हैं। निकालना क्या है पहले, एचसीएफ। तो लिखेंगे 20, 40 का एचसीएफ। जब हम 20, 40 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का कंडीशन क्या होता है उनके बारे में समझते हैं। एचसीएफ का कहना है कि जो दोनों में मिलेगा उनमें से मात्र एक को लिखना है। जब दो को जोड़ा मिलेगा तो उसमें से हमें एक ही लिखना है। जैसे कि 2 गुना 2 है, यहाँ पर भी 2 गुना 2 है, ये 2 को मिला, ये भी 2 को मिला, तो इसमें से हमें मात्र 1, 2 इसका निकालेंगे, फिर इसका भी 1, 2 निकालेंगे। इसे हम कहते हैं एचसीएफ। यानी 4 को रहेगा तो 2 होगा, अगर 10 को रहेगा तो 5 को होगा। वैसे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मिला तो 1, 2 को बाहर, फिर यहाँ पर भी 1, 2 मिला तो 1 और 2 बाहर, फिर यहाँ पे देखिए ये 5 इधर से मिला तो 1, 5 को भी बाहर। तभी इन्हें हम गुना करेंगे। 2 गुना 2 4, और 4 पंचे 20। यही हो गया आंसर, ये हो गया एचसीएफ। अब हम समझते हैं इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 40 का एलसीएम बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 20, 40 का एलसीएम। यहाँ फिर लिखेंगे, यहाँ पे तो हम लिख चुके हैं 20, 40 का एलसीएम, यहीं पे लिख दिए 20, 40 का एलसीएम बराबर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में जो मिला पहले उसको हम लिख लेंगे, फिर इन दोनों में जो 2 को मिलाते को लिख लिए, फिर ये दोनों मिला जो उसको भी लिख लिए। अब एलसीएम का कहना यह है कि जो मिलेगा उसमें से हमें एक लिखना है, यानी 2 को मिलेगा तो एक लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा, जो अंतिम में बाकी बच जाएगा उसको भी लिखना है। तो अंतिम में बाकी बचा है 2, तो इसको भी हम इसमें लिख देंगे और गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, अब इसको गुना करेंगे। 2 गुना 2 तो 4, 4 पंचे 20, यहाँ पे अब 20 दूना 40, यही हो गया आंसर। इसे हम एक बार फिर समझते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो मिलेगा वही लिखेंगे, जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। और एलसीएम में क्या है, जो मिलेगा उसे भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखना है, उसी को हम कहेंगे एलसीएम। समझ गए। तो हम आगे अब देखते हैं और क्या टॉपिक है। हम आपको बताए थे एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बेहद ही ज़रूरी है, उन फॉर्मूलों के बारे में भी समझ लेते हैं। हम आपको एक फॉर्मूला लिख के बताए होंगे यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे, इसी फॉर्मूला पे अब हम कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या है इसको हम ए कहेंगे, दूसरी संख्या को बी कहेंगे, और एचसीएफ गुना एलसीएम जैसे वैसे रहने देंगे। मान लीजिए हम आपको ए बराबर दिए हैं 10, बी बराबर दिए हैं 5, और एचसीएफ बराबर दिए हैं 20। ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ, तीनों चीज़ है यहाँ पे। तब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। सॉरी लाइन कट गया है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट डे।